Welcome class 7th in today's class. Students, as you know, we are learning about new kingdoms of early medieval period and we have discussed about Rajputs and rulers of the Deccan. Today we will continue our study with new topic tripartite struggle. The ruling dynasties of the early medieval period often tried to extend their areas of influence. Rajput and non-Rajput rulers were constantly at war with each other. ये रूलर्स लगातार ऐसे रीजन्स को कैप्चर करने के लिए लगे रहते थे जहां रिच रिसोर्सेस अवेलेबल हों. One such area was Kannauj in the Ganga Valley. The Palas, Pratihars and Rashtrakutas wanted to control this area because ये रीजन फर्टाइल सॉइल और रिच रिसोर्सेस वाला था. The struggle between these powers is described as tripartite struggle. इनमें से कोई भी डायनेस्टी एक लॉन्ग पीरियड के लिए कन्नौज को नहीं पा सकी. कन्नौज को लेकर इनकी आपसी लड़ाई ने इन्हें वीक कर दिया. बाद में राष्ट्रकूटास को चालुक्यास ने, पालास को चोलास ने और इनको फिर बाद में सेनाज ने हरा दिया. प्रतिहास डायनेस्टीज़ भी बाद में छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड हो गई. कन्नौज भी धीरे धीरे वीक हो गया था. अब इस समय कुछ इन्वेडर्स इंडिया आए. One of the wealth ruler was Mahmud of Ghazni of Afghanistan. He ruled from 997 to 1030 AD and extended his control over parts of Central Asia, Iran and northwestern part of India. महमूद ने इंडिया के रिच रिसोर्सेस और वेल्थ की कहानियाँ सुनी थी. अफ़गानिस्तान इंडिया की नेबरिंग कंट्री है. महमूद एक लार्ज एम्पायर बनाना चाहता था जिसके लिए उसने इंडिया में प्रवेश किया. डिसयूनिटी अमंग द रूलर्स मेड महमूद्स टास्क ईजियर. उसने इंडिया में 17 टाइम्स रेड किया. 1000 से 1025 एडी के बीच उसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के रूलर्स को हराया. रेड ऑन सोमनाथ टेम्पल इन कठियावाड़ was his most famous raid. Mahmud was successful because he was a well organized general. वो अफ़गानिस्तान से पूरी प्लानिंग के साथ इंडिया आता था और वेल्थ लूट कर चला जाता था. अल-बरूनी wrote a book किताबुल हिंद in Arabic language which is a detailed account of India and its invaders. महमूद के डेथ के बाद 1030 एडी में उसके सक्सेसर्स ने इंडिया में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया. वंडरफुल टू नो, महमूद was never defeated in India or Central Asia. Al-Baruni was the first Muslim to study the Puranas. He also introduced the Bhagavad Gita to the Muslim readers. Second invader was the Goris. He was another invader who marched across mountain passes in the northwest to reach India. वो अफ़गानिस्तान के गोर किंगडम से था. ये महमूद गजनी के ही एम्पायर का पार्ट था. महमूद के डेथ के बाद गोर किंगडम इंडिपेंडेंट हो गया था जो अब गजनबीज़ के टेरिटरीज़ पर कंट्रोल करना चाहता था. ही अटैक्ड ऑन मुल्तान इन 1175 एडी. In 1178 AD, he defeated by rulers of गुजरात. फिर इसने पंजाब में रहते हुए आगे की प्लानिंग की. इसी समय पृथ्वीराज चौहान अजमेर को संभाल रहा था. वो ब्रेव किंग था. उसने चंदेलाज को हराकर दिल्ली जीता पर गुजरात के रूलर्स ने उसको हरा दिया था. पृथ्वीराज turned his interest toward पंजाब एंड गंगा वैली. अब पृथ्वीराज चौहान और गोरी दोनों का ही एक ही टारगेट था. वो सेम था जिसके कारण तराइन में 2 बार इनके बीच बैटल्स हुए. फर्स्ट इन 1191 एडी एंड सेकंड इन 1192.
Prithviraj defeated Gori in first battle, but in second battle Gori defeated Prithviraj Chauhan. दैट इज़ द स्टोरी ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स। अब यहीं से हमारे कंट्री में मुस्लिम रूलर्स की शुरुआत हो जाती है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।